वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो हम निवेदन अभी ये कर रहे थे कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले महाराज इसलिए जो आपके जो लोग आपकी श्रवण आपकी कथाओं के श्रवण और आपके गुणों के कीर्तन से दूर हो गए हैं और विषय सुख की प्राप्ति के लिए दीन हो रहे हैं और मन ही मन उनके लिए लालायित हैं। हम लोगों के लिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हम लोग ऊपर से तो बनते हैं बड़े भक्त, लेकिन मन ही मन विषय भोगों का चिंतन करते हैं। हाँ, धन मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बंगला, यही तो सब चाहते हैं हम लोगों के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले जो मन ही मन लालायित रहते हैं और फिर उनकी प्राप्ति के लिए दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, पाप कर्म करने में भी नहीं चूकते। ऐसे लोग देखो, अगर धर्म पूर्वक अपने धर्म का आचरण करते हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संसार की सुख सुविधा मिल जाए, यहाँ संसार के विषय वो इंद्रियों को जितनी आवश्यकता है वो भोग लिए जाएं, तो उनमें इतना कोई दोष नहीं। लेकिन जब उन भोगों की प्राप्ति के लिए दुष्कर्मों में जीव प्रवृत्त होता है, असत आचरण करता है, ऐसी क्रिया करता है जो नहीं करनी चाहिए, पाप कर्म करता है विषयों की प्राप्ति। और देखो ज्यादातर लोग संसार के यही कर रहे हैं। ज्यादातर लोग बहुत सुख सुविधा पाने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए, विषय भोग प्राप्ति के लिए असत आचरण कर रहे हैं, मिथ्या आचरण कर रहे हैं और वो पाप कर्मों से डर नहीं रहे। उनके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भैया उनकी बुद्धि तो देव विधाता ने हर ली। विधाता कौन है? विधाता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने उनकी बुद्धि को हर लिया है। जो लोग आपके चरणों को छोड़कर विषय भोगों की ओर दौड़ रहे हैं, देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनुषो कुशलानि शश्वत् कुशलानि शश्वत्। महाराज औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, जो मुनि हैं, महात्मा हैं, वे भी यदि आपकी कथाओं से विमुख हो जाते हैं तो उन्हें भी दोबारा संसार में फंसना पड़ जाएगा। क्योंकि महाराज क्योंकि ये जो मन है, कब ये आदमी को गिरा दे इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि अगर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, कहेंगे तो करेंगे क्या? बोले महाराज उनका दिन तो संसार के अनेक व्यापारों में बीत जाएगा, रात्रि निद्रा में बीत जाएगी और तरह तरह के मनोरथों के कारण उनका महाराज सारा समय सब व्यर्थ के कार्यों में विफल हो जाएगा। इसलिए अगर कोई संसार के स्वरूप को समझ भी गया है, मननशील है, चिंतनशील है और सब जान गया है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा नहीं सुनता समझता, तो वो फिर संसार के ही इन प्रपंचों में फंस जाएगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए महाराज आपका जो मार्ग है वो केवल आपके गुण श्रवण से, आपकी कथा के श्रवण से ही जाना जाता है। आपका जो आपकी भक्ति का मार्ग केवल कथा श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। हे प्रभु, जो कर्म आपको अर्पित नहीं किए जाते वो महाराज वो आपकी प्रसन्नता के कारण नहीं बनते। वे स्वर्गादि नरकादि लोकों की प्राप्ति तो करा देते हैं, लेकिन पुनः संसार में गिरने वाले हो जाते हैं।
लेकिन जो कर्म आपको अर्पित कर दिए जाते हैं, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, जो आपको अर्पित कर दिए जाते हैं, जो आपकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वे अक्षय हो जाते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता। इसलिए महाराज जो भी मनुष्य करे वो आपकी प्रसन्नता के लिए ही करे, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसी संसार की कौन सी वस्तु है जो जिसकी प्राप्ति अधूरी रह जाएगी, जो नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल जाएगा यदि अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो। जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते, भगवान कृपा कर देते हैं, उस पर फिर महाराज सब कृपा करते हैं। और स्तुति में ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले आपके नामों का उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पाप से तत्काल छूट करके माया के आवरण से रहित हो जाते हैं और ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, हे अजन्मा श्री कृष्ण श्री हरि, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं, प्रभु इस सृष्टि रचना विषयक अभिमान के मल से मैं दूर हो जाऊं और सृष्टि की रचना में मैं ठीक ढंग से कर सकूं, जैसा आप चाहते हैं ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिए। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं, एकमात्र सुहृद हैं। सुहृद माने सब जीवों का मंगल करने वाले, हित करने वाले। जैसे सुहृद, जैसे आप हमारे सुहृद हैं, हम कहें आप हमारे सुहृद हैं, इसका मतलब ये हुआ आप हमारे भले की सोचते हैं, आप हमारे हित का चिंतन करते हैं। भगवान पूरे सृष्टि का हित करते हैं, मंगल करते हैं। भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगलहारी। ठाकुर जी मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले, जगत के एकमात्र सुहृद हैं, आत्मा हैं और शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उससे मेरी बुद्धि को युक्त कर दें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। जैसे मैंने पहले कल्पों में जगत की रचना करी थी, ऐसे ही इस बार भी कर दूं। तब भगवान श्री नारायण ब्रह्मा जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए हैं और अपनी मुस्कान से ब्रह्मा जी की ओर देखा है और शेष सैया से उठ करके भगवान विराजमान हो गए, बैठ गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे वेदगर्भ, हे ब्रह्मा, तुम विषाद के वशीभूत मत हो, आलस्य मत करो और सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। मैंने तुम्हें भागवत का ज्ञान प्रदान कर दिया है, उसका तुम अनुष्ठान करो, उसके द्वारा अपने हृदय में तुम सारी बात जान जाओगे, लोगों को स्पष्टतया देख सकोगे। जैसे पहले तुमने रचना की थी, उसी रचना के ज्ञान से तुम संपन्न हो जाओगे। भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी है और भगवान बोले हैं कि प्रभु, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ और जो तुमने जो तपस्या की है मेरी प्राप्ति के लिए, उससे भी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और वह सब मेरी ही कृपा का फल है। भगवान के लिए हम जो साधन करते हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, ये सब हमारे किसी पुण्य का प्रताप नहीं है, ये सब भगवान की कृपा का फल है। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, तुमने जो मेरी तपस्या की और इस प्रकार जो स्तुति कर रहे हो, ये सब मेरी ही कृपा का फल है। हम लोग यहाँ बैठकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारा कोई साधन नहीं, हमारे कोई पुण्य नहीं भैया, ये तो श्री कृष्ण की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं को, मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष इस नित्य प्रति इस स्तुति के द्वारा, जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की,
के द्वारा मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं उस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। ये शरीर जो है वो मेरे ही लिए प्रिय लगते हैं, मेरे ही कारण प्रिय लगते हैं। अगर शरीरों में मैं ना रहूं तो ये शरीर फिर मिट्टी के डेले हो जाते हैं। इसलिए भैया मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी त्रिलोकी के लिए, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेद में स्वरूप से स्वयं ही रचो। और महाराज इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं कि ठाकुर जी तो महाराज अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, और ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति के कार्य में लग गए और सृष्टि का सृजन किया है। तो उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। तो वो 10 प्रकार की सृष्टि कौन कौन है इसका वर्णन करके फिर आज के सत्संग को हम विराम देंगे। 2 मिनट में इसका 10 प्रकार की जो सृष्टि का स्मरण कर ले। सबसे पहली सृष्टि है महतत्व आदि की, महतत्व की, और दूसरी सृष्टि है अहंकार की, तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग। भूत सर्ग माने जो पंच महाभूत, ये जल अग्नि वायु आकाश और धरती, ये 5 जो महाभूत हैं उसको भूत सर्ग कहते हैं। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, जो अंदर की 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय और 5 इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, 10 प्रकार की जो इंद्रिय हैं, ये चौथी सृष्टि है। पांचवी सृष्टि है देवताओं की, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं और उसमें मन भी है। मन की जो सृष्टि है देवताओं की, उसको पांचवी सृष्टि कहते हैं। छठी सृष्टि है अविद्या की, अविद्या माया, माया भी ब्रह्मा जी ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। और ये महाराज कहीं अलग से नहीं आई, भगवान ने ही धर्म बनाया, भगवान ने अधर्म बनाया, पाप पुण्य सब भगवान ने बनाए। क्यों बनाए? ये एक दिन ये बालक प्रश्न कर रहा था, महाराज ये बुरे लोग भगवान बनाते हैं। हमने कहा अगर बुरे ना हो तो अच्छों की फिर अच्छाई किसी काम की ना रहे। अच्छों की क्या विशेषता रह जाएगी? बढ़िया लोगों की फिर क्या विशेषता रह जाएगी अगर बुरे ना हो? अगर खट्टा ना हो, चिरपरा ना हो, मीठा ही मीठा खाते रहो तो मीठे से भी मन भर जाता है, ऊब जाते हैं। इसलिए महाराज ये जो बुराई है ना, ये जो दोष है, बुराई है, ये अच्छाई की महिमा को बढ़ाती है। अगर बुराई ना हो तो महिमा कोई ना कोई समझे। इसलिए बुराई भी महाराज भगवान ने इसलिए बनाई जिससे अच्छे लोगों का सम्मान हो, सत्कार हो और उनकी पूजा हो, उनका आदर हो। अविद्या की सृष्टि छठी प्रकार की। और महाराज सातवीं सृष्टि है स्थावर वृक्षों की। स्थावर वृक्ष जो होते हैं वो सातवीं सृष्टि है। और वृक्ष जो है 6 प्रकार के होते हैं। वृक्षों की सृष्टि 6 प्रकार की है। कौन सी? वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रम। इसका निवेदन हम कल करेंगे, इनको बताएंगे अलग अलग प्रकार की कैसी सृष्टि है। और 8वीं सृष्टि है पशु पक्षियों की। पशु पक्षी उसमें 1 खुर वाले, 2 खुर वाले, उसमें 5 नख वाले और अनेक पैर वाले, 2 पैर के तो मनुष्य होते हैं, 4 पैर वाले पशु होते हैं। और महाराज उसमें कई कई पैर वाले, कई कई खुर वाले पशु पक्षियों की सृष्टि, वो 8वीं प्रकार की सृष्टि है। और 9वीं सृष्टि है मनुष्यों की। इतना सब बना करके ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाए। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। और 10वीं सृष्टि है ऋषियों की, जिसको महाराज कौमार सर्ग कहते हैं। जो सनत कुमार आदि ऋषि हैं, सनकादि ऋषि हैं, नारद आदि जो ऋषि हैं, उनकी सृष्टि 10वीं सृष्टि है। इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची है। और 6 प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उसका निवेदन हम कल करेंगे। और आगे जो आगे की चर्चा है, बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं अब प्रारंभ हो रही हैं। और अब 12 भगवान के अवतारों का जो क्रम है वो भी प्रारंभ हो जाएगा। और कथा में से कथा, बड़ी सुंदर सुंदर कथा, रसमयी कथा, रहस्यमयी कथा प्रकट होती जाएंगी।
इसलिए हम लोग निरंतर बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, आनंद से हम सब लोग स्मरण करें और ये जो सत्संग का लाभ हमें ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसका पूरा पूरा लाभ लें। संयोग भगवान की बड़ी कृपा से बना है, नहीं तो महाराज इतना लंबा सत्संग करने का समय अब आप लोगों के पास है नहीं। महीने 2 महीने बैठ करके लगातार सुनी जाए कथा, इतना समय नहीं है। और 7 दिन की कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन कथा की चर्चा नहीं हो पाती। जो जो विस्तार से जो चर्चा हो रही है, ऐसी चर्चा नहीं हो पाती। तो अब वो तो ये है कि भैया कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। अब ज्यादा विस्तार से नहीं तो चलो जितना जितना हमारे पास समय है उतना सुन लो। लेकिन ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो संयोग है, बड़ी ठाकुर जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका हम सब लोग लाभ लें और खूब आनंद से, प्रेम से हम सब लोग कथा श्रवण करें, कहें, सुने, भगवान का स्मरण करें, ठाकुर जी के नाम को कभी भूले नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते भगवान के नाम लेने का अभ्यास करें और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहें, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में ये कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आगे भगवान की दया से फिर मंगलमय चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। हरि शरण।